हाय, वेलकम टू क्वालिटी कंसेप्चुअल। फ्रेंड्स, लास्ट की वीडियो में हमने डिस्कस किया था सम टर्म्स रिलेटेड टू द क्वालिटी फॉर विद रिस्पेक्ट टू द ISO 9001 एंड टुडे वी विल डिस्कस few terms related to the management. So in management perspective, what are the terms which are used in ISO 9001? So first term related to the management comes like what is the system. We are talking about like system control, system improvement, quality management system. So what is the system? So system is set of interrelated and interacting elements within the organization is called a system. So what is interacting and interrelated? Interrelated means they are directly involved with the each other, like the multiple steps within the process to transform a particular input to the output. And what is the interacting element? Process the element which are not directly related to each other but may influence each other, like quality and production department. Now next term आती है what is the management system. So with the help of system, when we establish policy, like हमने एक सिस्टम इस्टेब्लिश किया जो कि इंटरलेटेड और इंटरेक्टिंग एलिमेंट्स का एक सेट था विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब इस सिस्टम के अंदर जब हम पॉलिसी इस्टेब्लिश करते हैं एंड पर्टिकुलर जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो डिफाइन करते हैं, गोल हैं वो डिफाइन करते हैं और वर्क करते हैं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए, अचीव करने के लिए बाय टेकिंग केयर ऑफ विद रिस्पेक्ट टू आवर पॉलिसी। सो उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट सिस्टम। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टाइप ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम हो सकते हैं। जैसे कि यदि हम क्वालिटी के रिस्पेक्ट में बात करें तो हम उसको क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बोल सकते हैं कि ये ऐसा सिस्टम जिसमें हमने पॉलिसी बनाई है, ऑब्जेक्टिव इस्टेब्लिश किए हैं और इंटरेक्टिंग और इंटरलेटेड एलिमेंट से हमने एक सिस्टम बनाया है। तो यदि वो क्वालिटी के परस्पेक्टिव में हम सारी एक्टिविटी करते हैं तो उसको हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। और यदि डिफरेंट सिस्टम में हम एक पर्टिकुलर पॉलिसी बनाते हैं और ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट सिस्टम, लाइक इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। यदि हम इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में पॉलिसी क्रिएट करते हैं और डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं, उसको वर्क करते हैं उसको अचीव करने के लिए, तो वो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम हो जाता है। और यदि सेम एक्टिविटी हम हेल्थ एंड सेफ्टी के रिलेटेड करते हैं तो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम उसको हम बोल सकते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट मल्टीपल मैनेजमेंट सिस्टम हो सकते हैं। इसको हम क्वालिटी रिस्पेक्ट में तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं, इन्वायरमेंट से इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और यदि वो हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड है तो उसको हम हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। सो एक पर्टिकुलर वन ऑर्गेनाइजेशन है मल्टीपल मैनेजमेंट सिस्टम्स। सो अभी हमने डिस्कस किया जैसे कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। सो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को किस तरीके से और हम एलोबरेट कर सकते हैं। सो यदि हम क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करें, व्हाट इज क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम? सो व्हेन वी डायरेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल द ऑर्गेनाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू द क्वालिटी इज कॉल्ड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। डायरेक्ट मीन्स डायरेक्शन देना, किसी को गाइडेंस देना, इंस्ट्रक्शन देना, एंड कंट्रोल मीन्स डिफरेंट एक्टिविटी जो क्वालिटी के रिलेटेड हो रही हैं उसको कंट्रोल करना, विद इन द ट्रैक विद रिस्पेक्ट टू प्लान रखना, उसको हम बोलते हैं कंट्रोल। तो डायरेक्ट एंड कंट्रोल करना विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड विद द हेल्प ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। सेम हम हेल्थ एंड सेफ्टी के रिलेटेड भी बोल सकते हैं, और सेम हम यदि इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये चीज़ें करते हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड हम मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं, तो सेम डेफिनेशन हम इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए भी बोल सकते हैं। सो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम एंड हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, इनके तीनों के रिस्पेक्ट में यदि मैं बोलूँ तो सो डायरेक्शन देना, कंट्रोल करना विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर टर्म, वेदर इट इज रिलेटेड टू क्वालिटी, वेदर इट इज रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट और हेल्थ एंड सेफ्टी। नाउ आवर नेक्स्ट टर्म इज व्हाट इज द क्वालिटी पॉलिसी। सो नेक्स्ट टर्म इज क्वालिटी पॉलिसी। Quality policy means overall intention and direction of the organization with respect to the quality is called quality policy. Intention and direction means कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाह रही है, किस पर्टिकुलर स्ट्रीम में, किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो वर्क करेगी क्वालिटी से रिलेटेड किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए। कि जैसे कि क्वालिटी की बात करूँ मैं तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू कस्टमर सेटिस्फैक्शन विद लेस रिजेक्शन, टेकिंग केयर ऑफ इफेक्टिवनेस and efficiency and continual improvement, sustainability. So these are the intention and particular direction means improvement of the quality. So overall intention and direction of the organization with respect to quality means quality policy. और ये जब quality policy है generally established by the top management. So there are multiple other policies also within the organization like environment policy। यदि मैं environment की बात करता हूँ तो environment policy हो जाएगी। यदि मैं
हेल्थ एंड सेफ्टी की बात करता हूं तो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी हो जाएगी, जिसमें हमारा एक पर्टिकुलर इंटेंशन रहेगा और एक डायरेक्शन रहेगी कि हम पर्टिकुलर डायरेक्शन और विद रिस्पेक्ट टू एक पर्टिकुलर इंटेंशन के साथ इस पर्टिकुलर स्ट्रीम में किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए XYZ ABC लाइक मल्टीपल एक्टिविटी हम करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज क्वालिटी ऑब्जेक्टिव। क्वालिटी ऑब्जेक्टिव मीन्स समथिंग एम्ड फॉर, समथिंग शाउटेड इन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू द क्वालिटी। मीन्स यदि क्वालिटी के रिस्पेक्ट में जो आपको बताया जाए, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए या किसी पर्टिकुलर टारगेट के लिए एम किया जाए, तो उसको हम क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं। क्वालिटी ऑब्जेक्टिव हमारे किस तरीके से डिसाइड किए जाते हैं, जैसे कि हमने पहले क्वालिटी पॉलिसी का डिस्कस किया था। तो क्वालिटी पॉलिसी हमारा क्या है, फ्रेमवर्क है। उस फ्रेमवर्क के रिलेटेड उस अचीवमेंट को पाने के लिए हम जो डिफरेंट हमारे टारगेट्स जो हम बनाते हैं उसको हम क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं, यदि हम क्वालिटी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। सेम यदि हम इन्वायरमेंट के लिए बात कर रहे हैं तो हमारे इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे, और यदि हम हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में बात करते हैं तो हमारे हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। सो जिसके लिए एम किया जाए, जिसके लिए हमारा ओवरऑल इंटेंशन, ओवरऑल डिस्कशन या इन्फॉर्मेशन दी जाए कि उसको हमें अचीव करना है, जो हमारे टारगेट्स हैं उसको हम क्वालिटी, इन्वायरमेंटल या हेल्थ एंड सेफ्टी ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मीन्स कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज टू डायरेक्ट एंड कंट्रोल द ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हम डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं, कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, विद रिस्पेक्ट टू ईच डिपार्टमेंट, ताकि हम जो ओवरऑल जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्टिव्स है कि उसको हम कंट्रोल कर सकें, एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सकें ओवरऑल ऑब्जेक्टिव के को अचीव करने के लिए, और एक डायरेक्शन दे सकें ऑर्गेनाइजेशन में ताकि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव हमारा अचीव हो पाए, तो उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट। नाउ नेक्स्ट वन इज टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल और पर्सन विच इज ऑन द हाइएस्ट रैंक ऑन द ऑर्गेनाइजेशन इन हायरार्की लेवल। मीन्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे टॉप के ऊपर बंदा बैठा है या पर्टिकुलर पर्सन, ग्रुप ऑफ पीपल जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में सबसे टॉप पर बैठे हुए हैं, जो डायरेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को विद रिस्पेक्ट टू ए पर्टिकुलर एम, विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर टारगेट, इज कॉल्ड द टॉप मैनेजमेंट। सो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस में जो टॉप मैनेजमेंट है वो डिफरेंट हो सकती है, जिसमें बोर्ड ऑफ मेंबर्स हो तो टॉप मैनेजमेंट हो सकते हैं, या हमारा CEO जो कंपनी का CEO है वो हमारा टॉप मैनेजमेंट हो सकता है। इन सम केस डायरेक्ट ओनर भी हमारा जो टॉप मैनेजमेंट की फॉर्म या टॉप मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट रिलेवेंट हम उसको ले सकते हैं। मीन्स जो हाईएस्ट हायरार्की में जो हाईएस्ट लेवल पे बंदा है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हम टॉप मैनेजमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट मीन्स कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज टू डायरेक्ट एंड कंट्रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी। कि जब हम क्वालिटी के रिस्पेक्ट में किसी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं एंड कंट्रोल करते हैं, ताकि जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है हमारा क्वालिटी का वो अचीव हो सके, तो इस जो मैनेजमेंट सिस्टम है, इस मैनेजमेंट सिस्टम को हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन कंट्रोल ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। मीन्स जैसे कि हमने अभी क्वालिटी पॉलिसी को स्टैब्लिश किया, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, टारगेट, क्वालिटी इंप्रूवमेंट एक्टिविटी। सो डिफरेंट एक्टिविटी जो हमने डिस्कस की हैं, या डिफरेंट जो एक्टिविटी जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको हम बोलते हैं कि वी आर डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द क्वालिटी रिलेटेड एक्टिविटीज। सो नेक्स्ट वन इज क्वालिटी प्लानिंग। क्वालिटी प्लानिंग क्या है, क्वालिटी मैनेजमेंट का हिस्सा है। क्वालिटी प्लानिंग में हम फोकस करते हैं, टारगेट करते हैं कि हमारे क्वालिटी ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, क्या क्या प्रोसेस हैं जो हमें करनी पड़ेंगी किसी उस क्वालिटी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, एंड व्हाट आर द रिसोर्सेज वी नीड टू बी रिक्वायर्ड टू अकम्प्लिश दोज ऑब्जेक्टिव्स। इट इज ऑल कवर इन द क्वालिटी प्लानिंग। सो जैसे हम क्वालिटी प्लान बनाते हैं, क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्लान बनाते हैं, इट इज आल्सो सेम्स लाइक दैट। सो नाउ नेक्स्ट टर्म इज व्हाट इज द क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल इज ए पार्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, जो फोकस करता है कि टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट, कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। जैसे कि हमें कस्टमर से रिक्वायरमेंट आती है इन द फॉर्म ऑफ ड्राइंग, सो उन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना ही क्वालिटी कंट्रोल कहलाता है। सो नेक्स्ट इज क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस भी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट है। क्वालिटी एश्योरेंस ये एश्योर करता है और हमें कॉन्फिडेंस देता है कि जो व्हाट आर द क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स, जो हमें कस्टमर से रिक्वायरमेंट मिलती है या हमें स्टेक होल्डर से जो रिक्वायरमेंट मिलती हैं, वो अच्छे तरीके से फुलफिल होंगी या उनको अच्छे तरीके से हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो जो भी हमारा मैनेजमेंट सिस्टम है, सेट ऑफ रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, जो हम सिस्टम इस्टेब्लिश करते हैं, वो इस तरीके से क्वालिटी एश्योरेंस एश्योर करता है कि वो इस तरीके से हम इस्टेब्लिश करते हैं कि जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल हों और उनमें कोई भी अबनॉर्मलिटी की जो प्रोबेबिलिटी है वो मिनिमाइज हो या बिल्कुल ही एलिमिनेशन उसके अंदर हो, और उसको हम एक इफेक्टिव तरीके से एग्जीक्यूट कर सकें।
So next one is quality improvement. Quality improvement is also a part of quality management system, and it focus to increase the ability of an organization to fulfill the requirements. कि किसी भी organization को की ability को increase करना, enhance करना, power up करना, कि वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को फुलफिलमेंट की, उसको इफेक्टिव तरीके से वो कंप्लीट कर पाएँ, तो उसको एबिलिटी को बढ़ाना, उसको हम बोलते हैं क्वालिटी इंप्रूवमेंट। जैसे कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एक्टिविटी है उसको कंटिन्यूअली इंप्रूव करते हैं ताकि हमारी जो एफिशिएंसी है, इफेक्टिवनेस है वो बढ़े, तो ये क्वालिटी इंप्रूवमेंट का ही एक पर्टिकुलर हिस्सा है। सो नेक्स्ट इज कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट मीन्स रिकरिंग एक्टिविटी है। रिकरिंग एक्टिविटी मीन्स बार बार की जाने वो एक्टिविटी जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी है, जो एबिलिटी है रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने की, उसको हम कंटिन्यूअली इंप्रूव करते हैं, उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअली इंप्रूवमेंट। एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस मीन्स एक्सटेंड टू विच द प्लान रिजल्ट इज अचीव्ड। मीन्स आपने 100 या 1000 पार्ट का जो प्लानिंग करी थी और आपकी प्रोसेस ने 1000 पार्ट बनाए हैं, with respect to the same quality requirements you have standardized the process. Efficiency means how much resources the process is utilized या consumed to manufacturing that particular object, that particular process is called efficiency. Efficiency means it is the relationship between the actual result achieved and the resources utilized. So friends, that's all for today. आज हमने डिस्कस किया कुछ टर्म्स एंड डेफिनेशन विद रिस्पेक्ट टू द मैनेजमेंट. In next video, we will discuss some more terms with respect to the ISO 9001 requirements and the terms which is defined to understand effectively for the ISO 9001. So stay connected with the Quality Conceptual. Thank you very much.